गुड मॉर्निंग ऑल। हम आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे थे दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन will be product of the two function will be the second function into derivative of first function plus first function into derivative of second function. Okay, so we are going to derive a formula of integration of two product of the two functions by using that formula. So let us consider two functions, that is u and v. Okay, so पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हेडिंग दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। So we are going to derive a formula related to your product of the two function, integration of product of two functions. So we know that if u and v are two functions of x, then d by dx of uv is u into derivative of v plus v into derivative of u. Okay, it is well known to us, that is the product of the two function will u into derivative of v plus v into derivative of u. So if we are going to integrate both the sides, okay, suppose we are going to integrate both the side with respect to x. Okay, so by integrating both sides with respect to x, we get with respect to x we get, this implies that integration of derivative of uv equal to integration of u into dv by dx whole dx plus integration of v into du by dx dx. So this implies that differentiation and integration both are cancelled out, and we got uv equal to integration of u dv by dx plus integration of v du by dx dx. Then तो suppose I am taking the first term to this side or that side. Okay, so now we get integration of u into dv by dx will be integration of v du by dx minus u into v. Okay, minus u into v. तो ये चीज हम लोग को अभी तक मिला है ना। अब क्या होगा इसके आगे, सपोज I am taking
u equal to a function fx and dv by dx be another function, that is suppose gx. dv by dx suppose is another function, that is gx. Then this implies that du by dx will be our f dash x ना. du by dx जो होगा वो क्या होगा हमारा f dash x and जो v जो है वो क्या होगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx ना. v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx. ओके, वेट फॉर अ मोमेंट. नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं एक रॉन्ग कर दिया हूँ. क्या रॉन्ग किया हूँ देखो, ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पे है, ठीक है. तो हम लोग ये टर्म को इधर ला रहे हैं, तो इसकी जगह पे माइनस करना था और इसकी जगह पे प्लस करना था. मैं थोड़ा सा उसको रॉन्ग कर लिया था, ठीक है. तो उसको सुधार लो. तो देखो इतना हम लोग को मिल चुका है. u इक्वल टू एफ एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल सपोज हम लोग जी एक्स लिए. देन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स. दोनों साइड डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है. एंड दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, तो क्या होगा, डीवी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन भी होगा एंड ये साइड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है. अब क्या करेंगे, ये जो चारों का जो वैल्यूज जो है ये क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है. तो क्या होगा, देन इसको अगर इक्वेशन 1 देंगे, ठीक है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 किसमें चेंज होगा देखो, दिस इंप्लाइज दैट u की जगह पे हम लोग क्या किए हैं, एफ एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीवी बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिए हैं, जी एक्स डी एक्स, ठीक है. तो एफ एक्स और जी एक्स विच इज इक्वल टू u इंटू वी, उसको मैं पहले लिख रहा हूं. ओके, सो u की जगह पे क्या होगा, एफ एक्स इंटू v की जगह पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स. ओके, माइनस क्या होगा देखो, माइनस इसमें होगा हम लोग क्या किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स. सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पे क्या है देखो, gx, इंटीग्रेशन ऑफ gx. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx. ओके, v की जगह पे है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx. And in place of du by dx we have f dash x. In place of gu by gx we have f dash x. तो gu by gx की जगह पे लिखो f dash x dx, ठीक है. तो देखो
इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो क्या होगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट है, ओके, उसका इंटीग्रेशन, दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके। ये तो क्या, इसमें माइनस लगेगा, माइनस क्या होगा, इसको इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। तो इसको अगर तुम लोग और आसानी से अगर लिखना चाहोगे तो भी हो सकता है, मैं इसको यू भी करके लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को ज्यादा आसान लगे। तो यू भी करके लिखेंगे, खाली नोट खाली करेंगे, डी नोट खाली करेंगे उसको। सो दिस इंप्लाइज दैट सपोज एफ एक्स की जगह पे यू और जी एक्स की जगह पे सपोज भी लिखूंगा, तो क्या होगा, u इंटू भी डी एक्स, यू और बी दो फंक्शन है x का, उसका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स की जगह पे भी डी एक्स माइनस, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v gx की जगह पे क्या है, v dx का होल इंटीग्रेशन। दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट है, तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये है एक फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का फिर होल इंटीग्रेशन, ओके। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। लेकिन ध्यान रखना इसमें कि u जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v जो है सेकंड फंक्शन है। तो क्या होगा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दो टाइप का फंक्शन देगा, उसी दो टाइप के फंक्शन को तुम लोग को अगर बोलेगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, दो फंक्शन का दिया है उसका प्रोडक्ट दिया है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से वाले फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कौन से फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज को हम लोग कैसे पहचानेंगे, या फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि दो फंक्शन अगर दे तो पहला फंक्शन हम लोग चूज कैसे करें, कौन सा फंक्शन पहला फंक्शन लेंगे और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे। तो ये चीज में ध्यान रखना कि जो सेकंड फंक्शन है वो हमेशा इंटीग्रेशन हो रहा है और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, नहीं, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है और जो फर्स्ट फंक्शन है ये तो इसमें खाली रह रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसका डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना, तुम लोग इस हिसाब से फंक्शन चूज करना, सेकंड फंक्शन जिसको क्या हो, जो तुम्हारे जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी हो, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, किसको चूज करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन निकालना इजी ना हो उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। और सेकंड फंक्शन किसको चूज करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन निकालना इजी हो एज कम्पेयर टू अनदर फंक्शन। दो फंक्शन है, जिसका इंटीग्रेशन निकालना सबसे इजी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन रखेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन निकालना टफ होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। तो हम लोग इसमें एक रूल देखेंगे, वो रूल क्या है कि पहला फंक्शन जो है उसको हम लोग कैसे चूज करेंगे, कि अगर कुछ दो फंक्शन होगा तो दोनों में से पहला फंक्शन कौन सा लेंगे, उसको कैसे चूज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक रूल है, ठीक है। तो उस रूल को बोला जाता है आइलेट रूल, ठीक है। तो इसमें लिखो चूजिंग ऑफ रूल फॉर चूजिंग ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रूल फॉर चूजिंग ऑफ
फर्स्ट फंक्शन। तो पहला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कैसे चूज करेंगे। ओके, तो क्या होगा, उसका जो ऑर्डर जो है वो कैसा होगा, देखो। द ऑर्डर इज, जो ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो होगा आईलेट, आई एल ए टी ई। आईलेट मतलब तुम लेट हो गए हो, ठीक है, इसको याद रखना। तुम लेट नहीं हुए हो, लेकिन तुम लोग लेट हो गए हो, ये चीज को याद रखना, ठीक है। तो आईलेट, जिसमें आई जो होगा वो क्या होगा, दैट रेफर्स टू योर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इट रेफर्स टू योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन निकालना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा टफ है ना, तो उसको हम लोग रखेंगे पहला फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम लोगों का एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ए refers to algebraic function, algebraic, x स्क्वायर x क्यूब, ये सब जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, algebraic होगा, ठीक है। थर्ड जो है वो है तुम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक। ध्यान रखना, इसमें इनवर्स नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टेन ये सब आएगा, ठीक है। तो इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन निकालना सबसे ज्यादा इजी है, वो है तुम लोगों का ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो है ये तुम लोगों का ऑर्डर है। तो अगर इनवर्स और अलजेब्रिक एक साथ रहे तो क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स को पहला फंक्शन लेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन, ठीक है। सपोज अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल अगर रहे तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक को पहला फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन, ठीक है। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा सेकंड में, और पहला में वैसे ही रह जाएगा पहले टर्म में, ओके। तो इस हिसाब से जो सेकंड फर्स्ट फंक्शन को इसी हिसाब से इसी ऑर्डर में उसको चूज करना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में उसको चूज करेंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं, तुम लोगों को वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल 1, इसमें लिखा है सपोज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x। इसमें कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है, बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, तो हम लोग कौन से वाले फंक्शन को पहला फंक्शन लेंगे, देखेंगे। अलजेब्रिक को पहला फंक्शन लेंगे क्योंकि हम लोग इसमें आइलेट जो रूल आता है ILATE, तो इसमें कौन कौन सा है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, टू फंक्शंस आर देयर। तो ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आवर सेकंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों फंक्शन है इसमें, तो पहला जो फंक्शन है अलजेब्रिक उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो निकालते हैं,
integration of x cos x dx will be फर्स्ट फंक्शन दैट इज एल्जेब्रिक है ना, तो इसमें x लेंगे, फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया वेट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, so this equal to x into what is the integration of cos x? Pratiksha, are you there? Integration of cos x, what is the integration of cos x? कोई बताओ, सौरभ, what is the integration of cos x? Integration of cos x, yes, integration of cos x is sin x, okay, तो sin x प्लस c, तो इसमें क्या करना तुम लोग, sin x, ठीक है, इसको एक बार इंटीग्रेट किया हम लोग sin x, तो क्या होगा देखो, प्लस सॉरी माइनस, ओके, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 ना, 1 इंटू cos x का फिर क्या होगा, sin x, ओके, cos x इंटीग्रेशन, फिर क्या है और एक बार इंटीग्रेशन है, सो दैट इज dx, तो इंटीग्रेशन इसमें एक बार किए हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सपोज मैं इसमें c1 लिख दे रहा हूं, एक कांस्टेंट c1, ओके, ये कांस्टेंट c1 मैं वहां पे लिख रहा हूं, तो क्या होगा देखो, this equal to, this is our x sin x minus 1 into sin x, each sin x, so integration of sin x will be minus cos x plus another constant होगा, so another constant plus c1 is suppose c, तो हम लोग को मिल गया x sin x प्लस cos x प्लस c, तो इस तरह से दो फंक्शन अगर है तो उसमें हम लोगों को कौन सा वाला फर्स्ट फंक्शन लेना है, उसको चूज करना है बाय यूजिंग व्हाट, आइलेट रूल, तो क्या होगा देखो, इसमें आइलेट रूल का यूज किए हम लोग, और जो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है उसको हम लोग यूज किए हैं और फाइंड आउट किए हैं इंटीग्रेशन। तो तुम लोगों के लिए आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको तुम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके उसको करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन क्या करोगे, उससे पहले चूज करोगे फर्स्ट फंक्शन बाय यूजिंग आइलेट रूल। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो देखो, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज x log x integration of e to the power x sin x, and the fourth question is integration of log x, okay। तो
ध्यान रखना, इसमें तो सभी में तुम लोग का दो फंक्शन दिख रहा है। इसमें x बाय 1 बाय रूट ओवर x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स पर ये एक फंक्शन है, साइन इनवर्स x जो है वो अनदर फंक्शन है। इसमें x एक फंक्शन है, log x एक फंक्शन है, e टू द पावर x एक फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है। लेकिन नीचे जो है वो क्या दिखा है, खाली log x खाली दिख रहा है ना। नीचे जो है खाली log x तुम लोगों को दिख रहा है। तो उसमें क्या करना, उसमें खाली एक ही फंक्शन दिखेगा, तो उसमें तुम लोग क्या करना, उसको कर लेना log x को 1 इंटू log x, ओके। और 1 को तुम लोग लेना एल्जेब्रिक और log x को लॉगरिथमिक, और उसमें भी तुम लोग इंटीग्रेशन निकालना उसको, ओके। और कुछ भी अगर डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, लेकिन इतना जो होमवर्क है ये तुम लोग करके दिखाना, ओके, ठीक है।